हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छे से नंबर ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वूलर झील। वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों झीलों का देश कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे हजारों झीलों का देश कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं। चलिए झीलों से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ताकि इस झीलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना और इस टॉपिक पर दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े कि कैसे कैसे क्वेश्चन झीलों से संबंधित आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फिनलैंड में अनुमानित कितनी झीलें हैं। क्या है क्वेश्चन? फिनलैंड में अनुमानित कितनी झीलें हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1,68,000 से भी अधिक फिनलैंड में झीलें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमा झील किस देश में स्थित है और ये यूरोप की कौन सी सबसे बड़ी झील है। साइमा झील किस देश में स्थित है और यह यूरोप की कौन सी सबसे बड़ी झील है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिनलैंड। फिनलैंड साइमा झील फिनलैंड देश में स्थित है और यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय राज्यों की साझेदार वाली झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय राज्यों की साझेदार वाली झीलें हैं यानी दो राज्यों में साझेदार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलिकट। पुलिकट एक ऐसी झील है जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किन दो भारतीय राज्यों के बीच स्थित है। क्या है क्वेश्चन? पुलिकट झील किन दो भारतीय राज्यों के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील भारत के किस तट पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के किस तट पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर पुलिकट झील भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूनखरा झील या नूनखरा लेक किसे कहते हैं। क्या नूनखरा झील किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी झील जिसमें पानी मीठे से थोड़ा ज़्यादा और खारे से कम होता है। क्या है क्वेश्चन आंसर? एक ऐसी झील जिसका पानी मीठे से थोड़ा ज़्यादा और खारे से कम होता है उसे नूनखरा झील कहते हैं। यानी न ही पानी मीठा होगा न ही खरा होगा, उसे नूनखरा झील कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या है? कंबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कंबल झील स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमायत सागर और हुसैन सागर झीलें भारत के किस राज्य में स्थित हैं। क्या है? हिमायत सागर और हुसैन सागर झीलें भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना में। तेलंगाना में हिमायत सागर और हुसैन सागर झीलें स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैगून झील का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी झीलें हैं। लैगून झील का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी झीलें हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चिल्का झील। चिल्का झील और वेम्बनाड झील, चिल्का झील और वेम्बनाड झील लैगून झील का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील जो कि लैगून झील का एक उदाहरण है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल।
केरल में वेम्बनाड झील स्थित है, जो कि एक लैगून झील है क्योंकि वह समुद्र के किनारे होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लैगून झील किसे कहते हैं? कौन से झील को लैगून झील कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्री या सागरीय जल के किनारे उथले जलीय संग्रहण को लैगून झील कहा जाता है। समुद्र या सागरीय जल के किनारे उथले जलीय संग्रहण को लैगून झील कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी आईपीपी भारत में कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थित है? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईटीआई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था तथा उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी मसूरी को, जो कि उत्तराखंड में है, उसे पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एम्स स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजमुंदरी या आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी या आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि कौन से अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान नेशनल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी। वाराणसी में राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा या पणजी में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रांची या झारखंड। रांची या झारखंड दोनों ऑप्शन आ सकता है, तो आप दोनों याद करिए। झारखंड में ही रांची एक जगह है, वहीं पे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एंड या जिसे PRL कहा जाता है कहाँ स्थित है? जो अंतरिक्ष और संबंधित विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अहमदाबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान या नेशनल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या कोलकाता में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नागपुर में नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों शाह भौतिक परमाणु संस्थान यानी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता में शाह भौतिक परमाणु संस्थान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी करनाल में राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में आता है। यानी पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में पशुपालन आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करनाल हरियाणा यानी हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या NDRI कहते हैं वो स्थित है कहाँ करनाल या हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद या गुजरात में NDDB स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरुग्राम या हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कुत्तों के व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए भारत का पहला कैनाइट सेंटर कहाँ खोला गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बरेली में कुत्तों के व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए भारत का पहला कैनाइट सेंटर खोला गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ स्थित है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बरेली उत्तर प्रदेश में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। क्या सही युग्म का चयन करना है यहाँ संस्थान और स्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेल प्राकृतिक गैस आयोग ऑन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC नई दिल्ली में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ स्थित है। क्या है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद या तेलंगाना। तेलंगाना में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। NALCO कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर या ओडिशा। ओडिशा में भुवनेश्वर एक जगह है जहाँ पर राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महारत्न नवरत्न मिनी रत्न कंपनियां किस श्रेणी की कंपनियां होती हैं। महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां किस श्रेणी की कंपनियां होती है। इसका आंसर होगा दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडर स्केटिंग्स PSUs ऐसे ही कंपनियां होती हैं। कौन महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। क्या क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों की का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाटली पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्वांचल पहाड़ियों का विस्तार किस क्षेत्र में है। पूर्वांचल पहाड़ियों का विस्तार किस क्षेत्र में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार की सीमा। पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार की सीमा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है हिमालय की विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। हिमालय की विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आप देख के बताएं कौन सा युग्म सही है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियाँ। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियाँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। क्या है क्वेश्चन कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु और सतलुज। सिंधु और सतलुज के बीच कश्मीर हिमालय स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। चलिए कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलुज और काली या सरयू। सतलुज और सरयू नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल हिमालय की किन दो नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय की किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरयू और तीस्ता। सरयू या काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। क्या है क्वेश्चन असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच कौन असम हिमालय स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। क्या हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्वतराज के नाम से हिमालय को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का एक प्रकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूराल। यूराल एक ऐसा पर्वत है जो वलित पर्वत का प्रकार है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार और आप देख सकते हैं ताकि ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएं। कौन सी इसमें टॉपिक्स हैं? इनमें टॉपिक्स हमने बताई हैं आपको नदियों के बारे में, झीलों के बारे में तथा आयुर्वेद संस्थान और हिमालय के बारे में। तो इस पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।